तुम भले करके नहीं आए होगी लेकिन सुदीक्षा की होगी। बताओ सुदीक्षा कितने क्वेश्चन किया है तुमने? कौन सा क्वेश्चन कर रही हो बताओ? 7। चलो इसी यही ना। ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है? मॉड एक्स का भैया 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 प्लीज मुझे भी देख लो ना। ऐसे जा रहा है किसी का? अच्छा अच्छा। अरे ठीक है, नहीं आ रहा है तो आएगा, ऐसा क्या निराश हो रहे हो? देखो इस ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? आपने पढ़ा होगा ब्रैकेट फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? एक्स होगा। इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रैकेट आप जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2.5, तब भी हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 से पहले कौन सा इंटीजर रहा होगा? बोलो। 2 लिखेंगे। अगर लिखा है 2.9 तब भी हम क्या लिखेंगे? बोलो भाई। लेकिन अगर लिखा है -2.1 तो क्या लिखेंगे? -2.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? -2.1 से छोटा इंटीजर माइनस, हाँ, इक्वल टू, मतलब ये ब्रैकेट वाली नंबर बड़ा होगा। देखो बड़ा है कि नहीं 2.5? हाँ इक्वल भी तो हो सकता है। अरे वाह, अब बताओ दिलीप। ठीक है, नहीं तो मैं माइनस भी लिखूंगा, नेगेटिव भी लिखूंगा। अब क्या होगा बताओ? -2 ही आ जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछने जा रहा हूं वो बताओ, जो हमें लिमिट में काम आएगा, जरा मुझे बताना आप। अगर वैल्यू कहीं पर ये लिखी है, आप मुझे जल्दी से बताना। अगर वैल्यू लिखी है 0.5 तो क्या लिखिएगा आप? 0 लिखेंगे। बोलो चाहिए। -0.5 लिखा है तो क्या लिखिएगा जरा बताना, क्या लिखिएगा? इससे छोटा क्या होगा? -1 ही होगा कि नहीं? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसके पहले का जो इंटीजर होगा वही लिखना रहेगा हमें। जो नंबर यहां लिखा है ब्रैकेट में उसके पहले का जो इंटीजर है वही हमें क्या रखना होगा? लिखना। अब जरा देखना, बहुत ध्यान समझना। अगर हमने लिख दिया कहीं 0+h, तो h क्या होता है? कोई पॉजिटिव नंबर है लेकिन 0 के बहुत क्लोज है। 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या 1 हो जाएगा? क्या नहीं, लेकिन 0 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर? 0 लिखेंगे। लेकिन अगर 0 में हमने h माइनस कर दिया तो क्या लिखेंगे बताओ? 0 से कुछ वैल्यू कम हो गई तो इंटीजर कौन सा लिखेंगे आप? -1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -1। ये हम पूरा यही यहाँ पर, यहाँ 5+ लिखा है तो हमारा क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा 5+h। 5 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 5 से थोड़ा ज्यादा तो होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर आएगा तो क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? 5 भी तो लिखा जाएगा। लेकिन अगर 5-h हो तो 5-h हो तो 5 से थोड़ा कम हो गया। कम हो गया तो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बस इतना काम का है अपना, गेम ओवर। अब यहां लिखा है 5+, इसका मतलब क्या लिखेंगे बोलो जरा? इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0। हमें क्या लिखना था? f ऑफ 5+h। तो जहां जहां x है वहां हमें क्या रखना है बताओ? बोलो जरा। 5+h क्या लिखेंगे? यहाँ 5+h माइनस आप ब्रैकेट आप क्या लिखेंगे भाई? ये ब्रैकेट में नहीं है, ध्यान रखना। क्या आएगा? 5+h। अब कर लो भाई। 5+h को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? हाँ अंदर वाला जो है, आप बताइए 5+h को आप क्या लिखेंगे? 5+h बाहर आएगा, क्या लिखेंगे? 5 ही तो लिखेंगे, बताइए। 5 से 5 क्या होगा? जहां h है वहां 0 रखो, क्या जाएगा आंसर? कोई तकलीफ है क्या बताओ? आ जाएगा आंसर। लेकिन इसके पहले की ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, तब समझोगे क्या है। क्या समझो, लिख लेना, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। बहारों फूल बरसाओ कि घोंचुआए हैं। कहा हो गया बेटा? एक तो पहले तुमको साइकिल चलानी नहीं आता, ऊपर से तुम आंटी बोल रहे हाँ मेरे को भी हंसी आ रही। मैं पूछ रहा हूँ गुस्सा ही किस बात है? साइकिल चलाई थी या आंटी बोलाई थी? ये कहती बड़ा बदतमीज लड़का है। तो क्यों आंटी बोल दिए तुम? आंटी पुलिस बुला लेगी बेटा। अरे सिंदूर
अरे दीदी ही बोल देते हैं, कोई बुरी है क्या बात, मतलब वही जूता उतार के माफी चढ़ा दे। चलो कोई, इज्जत की अलग हो जाए। हमें समझ में सारी ट्रेजेडी तुम्हारे साथ ही होती है। कोई बात नहीं बेटा, सब इंडियन है, सबकी रिस्पेक्ट करो। आ गया लिख लिया, आ गया ये समझ में, पक्का। चलो नेक्स्ट बताइए, इसको किया आपने, 1 माइनस लिखने का मतलब क्या है, 1 माइनस लिखे होने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालनी है। क्या लिखेंगे इसको हम, दिलीप क्या लिखी तुम, 1 माइनस एच, क्या लिखोगी बताओ, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखना रहेगा अपने को, 1 माइनस एच। क्या लिखोगी इसको, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 दिस होल अपॉन क्या आएगा बताओ, 1 माइनस एच माइनस 1। करो सॉल्व, इसको सॉल्व करो करो करो, कर भैया। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्या आएगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ माइनस एच। अब अगेन 1 से 1 क्या कर लेंगे हम, कैंसिल, एच दोनों में कॉमन है, लिमिट एच टेंस टू 0, अगर एच कॉमन कर लें तो क्या आएगा, एच माइनस 2 दिस होल अपॉन क्या भाई एच। अरे मॉड ऑफ माइनस एच, एच ही तो लिखा जाएगा, एच से एच क्या आ जाएगा, अब जहां एच है वहां 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, -2 आ जाएगा कि नहीं बताओ, आई जाए। अरे नहीं रखना कुड़िया, मैंने कहा फंक्शन को पहले क्या करोगी, लिखवाया था कल, फॉलो वाले चलो, जो मैं बताऊं उसको फॉलो करो, मुझे मत फॉलो करो लेकिन मेरी ट्रिक्स जरूर फॉलो करो। बाकी जो बचा कुचा अपने मैडम को फॉलो करना। कौन सी मैम, रुचि मैम, रुचि 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 मैम बे, इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते हैं स्कूल में। हाँ बेटा लो, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, फटाफट करिए। अब कितने लोग नहीं दिख रहे हैं आपको, बेटा कोई बात नहीं, लिखो, जो मेन जरूरी होते हैं जो पढ़ाते हैं वो आए हैं, उनका नाम नहीं, जो उनका नाम आशीष है, बस उन्हीं को आना जरूरी था, उन्हीं का आना जरूरी था बेटा, बाकी तुम्हारा काम तो पढ़ना ही था ना बस, तो बाकी सब ठीक। लिख लिया, ये भी उसी गली का है, जिस गली से तुम्हारे वो क्लासमेट आते हैं, समझ गई। चलिए पर नोट करो इसको, अभी तक क्लास में कितना पेशेंस था, कितना सन्नाटा था, सोचो। तो इतना मुस्कुराते रहते हो ना सब, जल्दी लिखो। अरे बेटा हटाऊं, इसे बताइए कितने जोनों क्या, हाँ नहीं सर हम क्यों करें, हमजा किया गया, अच्छा हमजा था बायोलॉजी में, कहा उसका पागल नहीं था, तनकी है क्या है? हाँ। यार तुम बहुत बेशरम आदमी हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट क्या लिखा है, एक्स टेंस टू 2, हाँ बस डायरेक्ट रख के देखो ना इसमें, पहले एक्स टू द पावर 6 प्लस रूट में क्या भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1292। जरा इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखो क्या आएगा, और जहां जहां एक्स वन 2 रखो, यहाँ बेस में 10 था ना भाई, बेस में 10, यहाँ बेस में 10 है भैया, बात नहीं कीजिए, हो जाएगा लॉग ऑफ बेस में 10, एक्स टू द पावर 6 का मतलब 2 की पावर 6 हो गया, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 1292। जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा जरा बताना, लॉग ऑफ बेस में 10 और यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी 64 प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 बच्चा
1296, 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बोलो ही माधुरी। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 100। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, 2 पहले आ जाएगा पावर, लॉग ऑफ 10 बेस 10। अब बेस ये सब सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आंसर कितना आ जाएगा? यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें लाना था। आगे जल्दी से करिए इसको जरा। इसको करिए, करिए, कर लिए? नेक्स्ट, सही है ना? बस वैल्यू रख दिए, सीधे आ गया। क्योंकि यहाँ इनडिटर्मिनेट वाला फॉर्म, यहाँ पर इनडिटर्मिनेट वाला फॉर्म बना क्या? नहीं, तो सीधे हो गया। क्वेश्चन को करना सीखिए, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना? इसे हटाऊं? क्लास के साथ बने रहिए और क्वेश्चन करते रहिए आप लोग, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए आप लोग। वक्त बहुत ही आपका बहुत क्या है, हाँ है। अब ये वाला करिए, अब ये आप लोग करिए जरा। हाँ, अब इस पे बात करेंगे, अभी इसको करिए आप लोग जरा। क्वेश्चन नंबर 10 करिए जरा। क्या होगा इसका आंसर बताइए? एफ ऑफ एक्स दिया है 7 माइनस 4x अपॉन 4 माइनस 7x अपॉन 3x प्लस 4। एल इक्वल टू दिस दिया है, तो एल इक्वल टू क्या है? लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स। करते हैं भाई जरा। लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ क्या लिखा है? 4 माइनस 7x अपॉन 3x प्लस 4। इसको सॉल्व करो भाई। जहां भी x है वहां क्या रख दें हम? 2 रख देते हैं। 7 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा? 4। क्या आएगा ये? 4 माइनस 14 इस होल अपॉन 6 प्लस 4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये? -10 अपॉन 10। आंसर क्या आ जाएगा? -1। जो एल की वैल्यू आ गई भाई, एल की वैल्यू निकल के आ गई -1। इसी तरह से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एम की। एंड एम इज इक्वल टू क्या है भाई? एम इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो लिखेंगे इसको लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? 4 माइनस 7x अपॉन 3x प्लस 4। सॉल्व करते हैं इसको। आ जाएगा ये 4 माइनस 7 इंटू 0 इस होल अपॉन 3 इंटू 0 प्लस 4। यह आ जाएगा 4/4। 4/4 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा 1। एम की वैल्यू कितनी आ गई? 1। कह रहा है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। जो रूट्स है हमारे वो क्या है भाई? रूट्स क्या क्या है? 1/L और 1/M। L की वैल्यू क्या है? -1। M की वैल्यू क्या है? 1। तो रूट्स क्या गए? -1 और 1। आप जानते ही हैं, अगर रूट्स हमारे अल्फा और बीटा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशन कैसे बनता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस क्या होता है भाई? प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब क्या है? -1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है? -1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा? 0। ये तो 0 ही आ जाएगा, और -1 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन बना हमारा क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? 0। ये सब फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, करना सीखो बेटा। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं हम लोग। सही है, कर लेंगे ना ऐसे? अच्छा है, नेक्स्ट करें हम लोग फिर।
कॉपी ऐसे क्यों दे? जल्दी करिए जल्दी करिए। हमारे साथ ही लिखते रहा करिए, आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। अलग से लिखने के लिए कॉपी जब आप टाइम लेते हैं भैया तो टाइम वेस्ट होता है, समझ रहे हो ना। साथ साथ समझते रहें, साथ साथ लिखते रहिए, स्टडी यही होती है। अगर आपका तालमेल इस तरह से नहीं बैठ पा रहा है, इसका मतलब आप जो मेन बच्चे हैं उनसे बहुत पीछे हैं। जो सिंसियर बच्चा होगा साथ साथ समझता रहेगा, साथ साथ लिखता रहेगा, वो लिखने का और पढ़ने का अलग टाइम नहीं रखता, साथ साथ समझेगा साथ साथ लिखेगा, ठीक है ना। ये तरीके सही नहीं है बच्चे, इसको ठीक करिए आप लोग। दिया है यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस 1 दिया है, आप कैसे करोगे। अब यहाँ पर देखो, जब आप रखोगे क्या, जब जहां जहां एक्स -1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, 1 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, -1 + 1, ऊपर भी क्या आ जाएगा 0, नीचे भी क्या आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्यों भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट से करें या किससे करें। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 पे है ना, -1 -h, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, -1 -h का होल स्क्वायर -1 दिस होल अपॉन -1 -h, और ये है +1। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो तो हमने कहा था या तो राइट हैंड लिमिट से करें या तो लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट से कर रहे हैं, लेकिन लिमिट किस पे लेंगे, -1 पे। तो -1 -h, जहां जहां x है -1 -h रखेंगे, -1 -h +1, ठीक है। साथ साथ समझिए, साथ साथ लिखिए, हमारे साथ ही करिए, इसका वेट नहीं करिए कि हम कर लें तब करेंगे, ठीक। फिर ऊपर वाले का होल स्क्वायर करते हैं भैया, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 + h² प्लस क्या होगा भाई 2h -1 दिस होल अपॉन क्या है भाई, फिर ये -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नीचे क्या आया -h, ये +1 से -1 क्या हो जाएगा, देखिए इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों में h कॉमन है, h कॉमन करेंगे तो क्या आएगा भाई, h + 2 दिस होल अपॉन क्या है भाई -h, क्या h से h कैंसिल हो जाएगा, हाँ। फिर क्या है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या होगा -h + 2, जहां h है वहां 0 रखो, क्या आ जाएगा आंसर फाइनली -2। और दूसरा तरीका क्या था, पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं हम, जो क्वेश्चन दिया था हमारा क्या है, दूसरा मेथड क्या है, देखो पहले फंक्शन को करेंगे सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, कर ली, फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, दिया है लिमिट x टेंड्स टू -1 एक्स स्क्वायर -1 अपॉन क्या है x + 1। इसको सॉल्व करेंगे भैया, पहले फैक्टराइज करो, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 क्या होगा x + 1 और x -1, नीचे भी क्या है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है। अब इनको क्या कर लेंगे हम, कुछ कॉमन फैक्टर है, हाँ, इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे, फाइनली क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -1 x -1, जहां x है वहां -1 रखेंगे, -1 -1, आंसर क्या आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट से करो, या तो फिर फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद क्या करो, लिमिट रखो, हमेशा ध्यान रखना, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद इसकी लिमिट रखेंगे, ठीक है, डन, लिख लिया। साथ साथ काम करिए हमारे, लिखते रहिए, समझते रहिए, अपने आप को हमेशा एंगेज रखो, अननेसेसरी चीजों से बचिए, माइंड को डिफ्यूज होने में बहुत वक्त नहीं लगता, यही समय है खुद को संभालने का, ज्यादा खुद को संभालने का, जस्ट टैकल टू योरसेल्फ। थोड़ा थोड़ा आता है ना, अच्छा अच्छा, पेपर आ रहा है, ओके ओके, मैं बात करूंगा। अब इसको क्या करेंगे, देखो जहां जहां x है वहां 1 रखो, क्या आएगा, जहां जहां x, जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने पे यहाँ कितना आया, ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ रहा है कि नहीं। तो क्या करना है, पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, नीचे वाले का फैक्टर बताओ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2x - 3, और ये क्या है x - 1, नीचे क्या है भाई, लिखा है 2x स्क्वायर, ये क्या होगा
-3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। इसको लिखेंगे +3x -2x -3, फैक्टराइज करो भाई, आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x -3 और आ गया ये x -1 दिस होल अपॉन, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? हाँ x कॉमन है तो कर लेंगे कॉमन x से आ जाएगा 2x + 3 -1 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x + 3। फैक्टर क्या बन जाएगा नीचे वाले का, ये आ गया 2x -3 और x -1, नीचे फैक्टर क्या है हमारा 2x + 3 और आ गया x -1 से x -1 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जहां जहां भी x है वहां क्या रख लेंगे हम 1, लिमिट पुट करो भाई तो क्या हो जाएगा 2 × 1 -3 दिस होल अपॉन 2 × 1 + 3 2 -3 ये हो जाएगा 2 + 3 तो आ जाएगा -1/5, तो लिमिट आ जाएगी -1/5। सॉल्व कर लो इसको, हमारे साथी करते रहे भैया, लिखने का वक्त नहीं लीजिए आप लोग प्लीज, आप लोग थोड़ा सा समझिए मेरी बात को, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है आपके पास, और सिचुएशन को समझो, थोड़ा सिंसियरली बिहेव करिए, ऐसे चीजें नहीं चलेंगी भाई। आप लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, ये सब कोई कहने की बात है, तालमेल बना के चलो। तब उसको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से ही करेंगे, हाँ ये तरीका। बाकी अभी पढ़ने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल वहां से डायरेक्ट हो जाए। हाँ हाँ बेटा, नाम ही है मैथमेटिशियन का, हाँ लिबनिट्ज हॉस्पिटल, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एल हॉस्पिटल। ये रूल है, ये लॉ है, अभी पढ़ेंगे हम आगे। क्या कहें, आप लोग हर चीज का मजाक बना लेते हो। रिस्पेक्ट करो, जो चीजें आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो आपके लिए कुछ फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है बेटा। हर चीज की रिस्पेक्ट करो, पानी की, हवा की, पेड़ पौधे, पत्ते, हर चीज। बेटा अभी जमाने के जोश में हो तुम, अभी बस एक ही चीज की रिस्पेक्ट कर पाओगे। हाँ हाँ ठीक है बच्चा, अब इसे करेंगे इसी तरह से कर लेंगे आप लोग। जहां जहां x से -1 रखोगे, देखो फिर से आ रहा है 0/0 का फॉर्म, तो क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, देखो फटाफट करिए, चलिए हमारे साथ ही करिए आप लोग। लिमिट x टेंड्स टू -1 x -4 x + 1, इसको फैक्टराइज करेंगे आ जाएगा x + 2 और क्या आ जाएगा x + 1। x + 1 क्या है, कॉमन फैक्टर है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां -1 रखो, -1 -4 अपॉन क्या हो जाएगा -1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -5/1, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -5। ठीक है भाई, चल फटाफट करिए। हाँ बिल्कुल, अब इसको करते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x² - 1 अपॉन 2x - 1, इसको भी कर लेंगे। इसको देखो कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, उसको फैक्टराइज करोगे, न्यूमरेटर वाले को क्या लिखेंगे 2x - 1 और क्या लिखेंगे 2x + 1, नीचे क्या है कैंसिल कर लेंगे, जहां जहां x है वहां 1/2 रखेंगे भाई, 2 × 1/2 + 1 सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 + 1, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई। सिंपल है, तो इजी है ना भाई, बहुत इजी है, सिंपलीफाई करने की बात है। ये देखिए नेक्स्ट, अब इसको फैक्टराइज करिए आप लोग, चलो बताइए क्या आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, इससे फैक्टराइज करते हैं, फटाफट करिए, साथ में करिए, चलिए क्या होगा फैक्टराइज करने पे, क्या आएगा -42 तो क्या होगा 7x² बटा हाँ -14 + 3x -6, फिर यहाँ कितना होगा 3x² - 6x + 5x - 10, कॉमन करिए जो आ रहा है, जल्दी से देखिए फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू 2, फैक्टराइजेशन तो आता ही है, सबको अलग से बताने की जरूरत नहीं। 7x कॉमन करेंगे भाई, क्या बचेगा x - 2 + 3 कॉमन करेंगे, क्या आएगा x - 2 दिस होल अपॉन क्या है भाई 3x कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा x - 2 + 5 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा x ऊपर का जो फैक्टर आया न्यूमरेटर क्या क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ आ जाएगा x - 2 और क्या है भाई 7x + 3, नीचे क्या आया भाई x - 2 और 3x + 5, जो कॉमन फैक्टर है उनको कैंसिल करो भाई, x - 2 से x - 2 कैंसिल, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे हम 2, कितना हो जाएगा
7 इंटू टू प्लस 3 दिस होल अपॉन 3 इंटू टू प्लस 5। सॉल्व करेंगे इसको, 7 टू जा 14, 3 कितना हो गया 17, दिस होल अपॉन 3 टू जा 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। 17 बाई क्या हो गया 11, क्या हो जाएगा इसका आंसर। फटाफट देखिए भाई, करिए जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब एक भी मिनट, तेज करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे, इसे भी फैक्टराइज करेंगे हम लोग। क्या है यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या लिखेंगे x माइनस 2 और क्या लिखेंगे यहाँ x प्लस 2 दिस होल अपॉन क्या है ये x माइनस 2। तो कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, हाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, जहाँ जहाँ x अपॉन 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 ये आ जाएगा 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 16। ये आंसर है भाई, ठीक है। तेज करें आप लोग, फटाफट लिखें, जल्दी जल्दी करें भाई, ठीक है भाई, चलिए बढ़िया, अच्छा है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग करिए। हाँ कैसे करेंगे भाई बताइए, ये पावर 8 है, देखो जनाब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पावर 8 है तो x की पावर 4 का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, 16 का मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है x टू द पावर 4 माइनस 4 प्लस यहाँ क्या लिख देंगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 अपॉन क्या है x माइनस 3। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस b मतलब x की पावर 4 प्लस 4, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा x टू द पावर 4 माइनस 4, दिस होल अपॉन क्या आएगा भाई बताओ x टू द पावर 4 माइनस 4, फिर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा दिस होल अपॉन क्या है भाई। सॉल्व करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखो, इससे ये क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल। अब जहां जहां x है वहां हम 2 रखेंगे, यहाँ वही x माइनस 3 से x माइनस 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, जहां भी x है वहां क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2 प्लस 3, हर जगह रखो इसको, क्या आया भाई बताओ 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 5, यह आ जाएगा आंसर हमारा 25 इज द व्हाट फाइनल आंसर। क्या 25 ही आ रहा है, कैलकुलेशन पे कमांड बनाओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है सब देखते रहो करते रहो, ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक सही है ना। चले नेक्स्ट करें, सही है यहां तक। नेक्स्ट देखिए, इसे कैसे कीजिएगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या लिखा है x क्यूब, 2 का मतलब क्या हो गया भाई 8 का मतलब 2 का क्यूब, x माइनस 2, ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई ए बी, इस होल अपॉन ये लिखा है x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 आ जाएगा, 12 भी क्या है इसका आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट, क्या इसे कर लेंगे आप लोग, करिए इसे जरा, करें आप लोग देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 8x माइनस 3 दिस होल अपॉन क्या है 2x माइनस 1, माइनस यहाँ क्या लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे क्या लिखेंगे, अरे 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, क्या सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, सॉल्व करो भाई, एलसीएम क्या होगा दोनों में 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे कैंसिल, 2x प्लस 1 बचा, इससे मल्टीप्लाई करो 8x3, क्या जाएगा 2x प्लस 1 माइनस यहाँ सीधे क्या आ रहा भाई 4x स्क्वायर प्लस 1। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा क्या, जल्दी करिए भाई क्यों बैठे हो, समझो नहीं, करो अपनी कॉपी पेन यूज करो। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8 टू 16x स्क्वायर और प्लस 8x माइनस कितना हो जाएगा 6x माइनस 3 और वहां क्या आएगा
-4x² -1 दिस होल अपॉन नीचे क्या है भाई 2x + 1 और 2x - 1 सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x² में से 4x² को माइनस करेंगे क्या आएगा 12x² और 8x में से अगर हम 6x को माइनस करेंगे क्या आएगा +2x -3 -1 क्या हो जाएगा -4 दिस होल अपॉन 2x + 1 और 2x - 1 टू सब में कॉमन फैक्टर है 2 ऊपर बाहर कॉमन कर लो भाई न्यूमरेटर में 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6x² + x - 2 2x + 1 और क्या है ऊपर जो टर्म्स लिखे हैं उनको फैक्टराइज करो। अब इन्हें फैक्टराइज कर लेना, लिमिट रख देना, आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं, हो जाएगा? चलिए ठीक है फिर। कर लेंगे ना आप लोग इसे, क्या होगा फाइनल फैक्टराइजेशन जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2 इसका फैक्टर क्या बनेगा -12 होगा तो 4x 3x + 2 बनेगा, एक 3x + 2 बनेगा और 2x + 1 बनेगा, 2x - 1 बनेगा। टू एक्स माइनस वन से 2x - 1 क्या होगा, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 1/2 2 यहाँ जाएगा 3/2 + 2 नीचे क्या आ जाएगा 2 × 1/2 + 1 नीचे सॉल्व करेंगे 1 + 1 2 सॉल्व हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 3 7/2 आंसर आ रहा है। क्या यही आ रहा है आंसर? आंसर ये आ रहा है 7/2। हाँ ठीक है कर लो, ये सब करना सीखिए फटाफट आप लोग। सब नॉनसेंस गिरी बंद करो बेटा, अब इससे तंग आ गया हूं मैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें करो, क्वेश्चन करो, ठीक है डन। फिर ये करिए, कर लेंगे आप लोग अब इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये स्लाइड भेजी गई है ना आप लोगों के पास, इसके क्वेश्चन करके आना आप लोग पूरा। ये कल ये बी वाली एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है, मतलब सी वाली करके आइएगा कल इसको। कल ये बी और सी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। फिर बी और सी वाली एक्सरसाइज, कल बी और सी वाली एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करके आएंगे। ये क्वेश्चन इसके सारे करके आओ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।